जय श्री राम साथियों। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो लंका कांड में आगे बढ़ते हुए हम लोग दीन के अंत फिरे दोवानी, समर भय सुभटन है श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिरम तिन पाइला गियति डाढ़ा। छिजहिन से चर दिनु अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करे, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरे। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कहि बहु कथा पिता समुचायो। देखे हूँ काल मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। ए विद जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लगे कपिनाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनी चरयति रणधीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरन न जाए समर खग केतु। मेघनाथ मायामय रथ चढ़ गए आकाश, गरजऊं अट्ठास करी। भर कपि कट कटहि त्रास, सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो कुंभकर्ण का वध हुआ था, पिछली कथा में हमने सुना था इससे पहले। और आगे कथा में क्या कहते हैं गोस्वामी जी। दीन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र की कृपा से बानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार को घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाते पीट पीट कर रो रही है। जब मेघनाथ का सर काट के राम जी ने उसके रावण के पास फेंक दिया था, ऐसा काटा तीर से, और स्त्रियां छाती पीट रही हैं और रावण भी बेचारा रो रहा है छाती से लगा के। उसी समय मेघनाथ आया, उसका बेटा, और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल आप मेरा पुरस्कार देखिएगा पिताजी, अब मेघनाथ की बारी है। मेघनाथ बोला कि पिताजी हार रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, भाई मर गया इनके सामने। कुंभकर्ण चाचा जी थे इसके। तो अब मेघनाथ बोला, मेरा पुरस्कार देखिए पिताजी, अब अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस, दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला और अट्ठास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना पर भय छा गया। वो आकाश में उड़ा और माया शुरू किया। अब मेघनाथ की बारी है। मेघनाथ 2-3 बार बच गया, मूर्छा आ गई, कभी रथ टूट गया, जैसे तैसे भाग के बच गया। अब दोबारा जब उसके कुंभकर्ण की मृत्यु होने के बाद अब ये आया है युद्ध में, और आगे देखते हैं कथा में। सुक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसा युद्ध नाना। डारई परसु परिघ पासाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। 10 दिशी रहे बान न बछाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरि मारु सुनहि धुनि काना, जो मरई तेह के हुन जाना। गहि गहि तरु आकाश कपिधावा, देख ते हुन दीखित फिर आवहीं। गव घटहि घाट बाट किरिकंदर, माया बल किनसे सपर पंजर। जाहि कहा व्याकुल बड़ बंदर, सुरपति बंदी परे जन मंदर। मारुत सूत अंगद नल नीला, कहीं सी बिकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण ही मारि किन्हे सी जर्जर तन। पुनि रघुपति जय जुझे लागा, सर छाड़हि होए लाग हिनागा। ब्याल पास बस धय खरारी, सुबधे अनंत एक अभिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रन शोभा लाग बहुधि, प्रभु बंधायो नाग पास, देवनि भय पायो।
गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भवपास, सो की बंध तरे आवई व्यापक विश्व निवास। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। वह सुक्ति शूल तलवार कृपाल आदि शस्त्र अस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा, तथा फर्श से परिध पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश मार्ग से मेघनाथ आकाश में माया दिखा रहा है। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों की छठी छड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता कहाँ से आ रही है ये। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घटियां रास्ते और पर्वत कंदराओं बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिए। अब कहा जाए, यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाद से मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं, जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं। वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला में नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अपने प्रकार को दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया कि चलो यह व्याकुल होकर आया है, इसके भी घर में हमने तुरंत ही एक महावीर का वध किया है, तो थोड़ा इसको भी गुस्सा शांत कर लेने दो। भगवान नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवता डर गए, भाई तो भगवान को ही बांध लिया। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु और फांसी को भी काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? लेकिन ये प्रभु लीला कर रहे हैं, देखिए आनंद। चरित्र राम के सगुन भवानी, तर्किन जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटको कीन्ह गणनादा, पुनिभा प्रगट कह दुर्बादा। जामवंत कह खले रहु ढाढ़ा, सुनि करे ताहि क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़े तो ही लागे ही अधम प्रचार ही मोही। अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कह गहि सोई धायो। मारिसि मेघनाद के छाती, परा भूमि धूर्मिदे सुरघाती। पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, महि पछारि निज बल देखरायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब कहीं पद लंका पर डारा। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठायो, राम समीप समधि सो आयो। खगपति सब धरि खाए माया, नाग बरूथ माया विगत सब भय सब। हर से बनर जूथे गही गिरी पादप उपल नख धाये। की सरिसाए चले तमी चर विकल तई, चढ़गढ़ चढ़े पराई। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौत अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री रामा, जय श्री राम जय जय श्री रामा। तो आगे क्या होता है कथा में? हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इस सगुण लीलाओं से के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बोला, बूढ़ा बोल रहा है मुझे, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री रामचंद्र के पास जा पहुंचे। पंचीराज गरुड़ ने सब माया सर्पों को समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए डर के मारे। अभी फिर दोबारा अटैक हुआ राम जी की सेना का।
तो आगे कथा में चलते हैं। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाज अति लागी, तुरत गयो करी बीरी कंदरा, घर हो जाए मख से मन धरा। जामन जी उठा के 4-5 पटकनियां पटक के, आज जब मर नहीं रहा था बोले उठा के फेंक दिया लेके लंका पे, भाग यहाँ से। तो अब क्या हो रहा है, मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाज अति लागी, तुरत गयो गिरि बर कंदरा, करो अजमे मख मने मन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देख सतावन। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाए हैं, नाथ बेग पुनि जीत न जाए हैं। सुनि रघुपति अतिशय मुख माना, बोले अंगदादि कपि मनाना। लक्ष्मण संग जाहु सब माही, भाई कहूँ विधन से जन यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हूँ रन ओही, देख सुभय सुर दुरी अति मोही। मारे हूँ ते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि छिजय निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन सहित, समेत रहे उतनी जन। जब रघुबीर दीन्हि अनुशासन, कटी निसंग कसी जाहि निशासन। प्रभु प्रतापुर रनि रणधीरा, बोले घई अब कहाँ गंभीरा। जो तेहि आजू बधे बिनु आओ, तो रघुपति सेवक न कहावयो। जो सत शंकर करई सहाय, तदि हतई रघुबीर दुहाई। रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद्र नल, संग सुभट हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो मेघनाद की मूर्छा छुट्टी जब उठा के फेंके जामवन जी और लंका पे, तो उठा बेचारा गिरते पड़ते। पिता को देखकर उसे बड़ा शर्म लग गया कि एक बूढ़ा आदमी उठा के फेंक दिया, लहजे कह नहीं पा रहा है। मैं अजय होने का यश करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचार और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलित बलवान वाले उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाया तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और आनंदित आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम मुझे मारना, उसे मारना, देवताओं को भयभीत देकर मुझे बड़ा दुख है। मेघनाथ कहीं अजर अमर ना हो जाए, इसलिए जाकर तुम उसको मार लो, तुम्हारा ही ड्यूटी है। देवता डर रहे हैं, इसलिए आप उसको पहले निपटा के मामला खत्म करो। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि से, बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब रघुपति ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। अभी प्रस्थान करते हैं, मेघनाथ के साथ युद्ध किए हैं और लक्ष्मण जी का, और मेघनाथ का वध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कथा में। जाई कपिन सो देखा वैसा, सासु हुति देत रुधिर अरु भैंसा। खिन्न कपीस जब जंग विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठई धरे सिकच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कभी भागे, आए जन्म रामानुज आगे। आवा प्रमुख क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपी मारुत सुते अंगद धाये, हरि हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। प्रभु कह छाड़ से शूल प्रचंडा, सर हति कृत्य अनंत जुग कंडा। उठी बहोरी मारुति जुबराजा, कहतहि कोपि तुहि धाव न बाजा। फिरे वीर रिपु मरे न मारा, तब धावा कहीं घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जनुला काला, लक्ष्मण छाड़ बिखी कराला। देख ही आवत पवि सब बाना, तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध वेश धरि करे लड़ाई, कबहू प्रगट कबहू दूर जाई। देखिए जय रिपु डरे सी कीसा, परम क्रोध तब भयउ असीसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र ढावा, एहि पापहि पाहि पीहि मैं कह बहुत खिलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्ह करिदापा। छाड़ा बान मंजूर लागा, मरति बार कपटू सब त्यागा। रामानुज कहूँ राम कहूँ,
अस कहीं छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगदे हनुमान सिया बर रामचंद्र की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवनिय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। यहाँ मेघनाथ का वध हुआ। कैसे हुआ सुनते हैं कथा में। तो वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों को सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह नहीं उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार के वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब बानर भागे और वहां आ गए जहां उसे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध कालती करत तरह आता देखकर लक्ष्मण जी भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला चुका हूँ, अब अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो मैं इसे समाप्त कर देना चाहिए। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। देखिए मेघनाथ जी कितना प्रतापी आदमी था। मरते समय बोला कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी नमस्कार, राम जी नमस्कार, आप कहाँ हैं, ऐसा करके उसने प्राण छोड़े। अंगद जी हनुमान जी कहने लगे तेरी माता धन्य है। यहाँ कुंभकर्ण का वध होता है, उसने राम के छोटे भाई कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है, ऐसा कह के उसने प्राण त्यागा। तो हनुमान जी कहते हैं तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मारा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। तू धन्य है मेघनाथ, तू धन्य है। हनुमान जी कहते हैं और यहाँ मेघनाथ का वध करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय।